गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया होंगे। चलिए शांत रहेंगे। एग्जाम्पल नंबर 8 से ना था, क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8, मॉडल बनाने वाली मिट्टी से ऊंचाई 24 cm और आधार की त्रिज्या 6 cm वाला एक शंकु बनाया गया है। और उस शंकु के एक बच्चे ने क्या कर दिया जी, गोला में बदल दिया। यानी कि शंकु बना था, उसको फिर गोटिया मोटिया के क्या किया जी, गोला बना दिया। तो गोले का त्रिज्या ज्ञात करें। तो जब भी एक आकृति से दूसरी आकृति में कन्वर्ट किया गया हो, ठीक है, तो ठोस पदार्थ होता है तो उसका आकार और आयतन दोनों क्या होता है, निश्चित होता ना जी। लेकिन जब एक आकृति से दूसरी आकृति में बदलेंगे तो आकार क्या होगा, चेंज होगा, लेकिन आयतन क्या रहेगा, सेम रहेगा, आयतन नहीं बदलेगा। तो जब भी एक आकृति से दूसरी आकृति में कन्वर्ट करने का बात किया हो तो उसके आयतन की क्या करेंगे, तुलना करेंगे। आयतन सेम रहता है, आकार में बदल गया। तो क्या दिया जी, शंकु का जो शंकु है, शंकु की ऊंचाई h कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर। और क्या दिया है, त्रिज्या दिया है r, कितना हो, 6 सेंटीमीटर। इस शंकु से क्या बना है, गोला। शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है जी, 1/3 पाई r स्क्वायर। h दिया हुआ है, r दिया हुआ है, ठीक है। तो शंकु से क्या बना है, गोला। तो चूंकि गोला किससे बना है, शंकु से बना है, तो शंकु का निकालना है कि गोला का निकालना है जी, शंकु का निकालना है कि गोला का। जो त्रिज्या पूछ रहा है गोला का पूछ रहा है, तो जिसका पूछेगा उसको क्या लिखेंगे, पहले बराबर के, अब बाद में किसका लिखेंगे, जो दिया रहेगा। तो क्या होगा जी, गोला का आयतन बराबर शंकु का आयतन होगा ना। चलो, गोला का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r। इसके त्रिज्या को बड़कार मान लेते हैं, लिख दिया जाएगा क्या, माना कि गोले की त्रिज्या, तो दिया नहीं है तो इसको क्या मान लेते हैं जी, बड़कार। तो गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब बराबर जी शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर। तो पाई से पाई, 3 से 3, इधर क्या बचा, 4r क्यूब। इधर क्या बचा जी, r का मान क्या है, 6 गुने h का मान कितना है, 24। तो 6 जाएगा भागा में, ठीक है। 4 से 24 कई बार में कटेगा, 6 बार में कटेगा। तो इधर r क्यू जब बराबर के बाद जाता है तो क्या होता है जी, घनमूल होता है। क्या होता है, तो इधर क्या बचा है, 6 गुने 6 गुने, तो घनमूल में कै गो का जोड़ा, 3 की 3 का त्रिक लगता है जी। तो 3 गो 6 के बदला 1 गो 6। तो r क्या है, बोलो, गोला की त्रिज्या r बराबर 6 cm। यही क्या हुआ, हमारा आंसर हुआ ना। हाँ। चलो जी, 9 नंबर क्वेश्चन है एग्जाम्पल। 9 नंबर एग्जाम्पल को देखते हैं। सेल्वी के घर की छत पर एक बेलना के आकार की टंकी है। टंकी सबके घर पे लगभग बेलन के आकार का होता है। इस टंकी में एक भूमिगत टंकी से पानी भरा जा रहा पंप के द्वारा। यह भूमिगत टंकी एक घनाभ के, यानी कि नीचे वाला घनाभ के आकार का है और छत वाला बेलन के आकार का है जी, जिसकी बीमाएं नीचे जो घनाभ के आकार का लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है। छत की टंकी का त्रिज्या भी दिया है 60 cm और ऊंचाई है 95 cm। यदि भूमिगत टंकी पानी से पूरी तरह से भरी है तो उससे छत की टंकी को पूरे भरने के बाद भूमिगत टंकी में पानी कितना ऊंचा तक रह जाएगा, छत की टंकी की धारिता भूमिगत टंकी की धारिता से तुलना करेंगे। यानी कि नीचे वाला टंकी से पानी भरा जा रहा है ऊपर वाला टंकी में,
तो नीचे वाला टंकी खाली हो रहा है, छत वाला टंकी बेलनाकार वाला भर रहा है। तो जब बेलनाकार वाला भर जाएगा तो नीचे जौन घनाभ के आकार का है उसमें अभी भी पानी कितना ऊंचा बचा है यह बता देना है जी। ठीक है, तो लंबाई तो पानी का मतलब सेम रहेगा, चौड़ाई उसका सेम रहेगा, घटेगा क्या जी? ऊंचाई है ना, पानी ऊपर से धीरे धीरे क्या होता है नीचे कम होते जाएगा। तो यही दोनों का आयतन का तुलना करना है और उसकी ऊंचाई भी बता देना है। घनाभाकार भूमिगत टंकी का आयतन क्या होता है जी? LBH, L गुने B गुने H। L का मान कितना दिया है 5-7, B का मान 1.44, H का मान तो 0.95 हो जाएगा। सब मीटर में, उस सेंटीमीटर में रहेगा, उसको भी मीटर में कन्वर्ट कर दिया गया जी। अब बोलो इसको गुना अगर किया जाता है तो गुना करने पर कितना आएगा जी? गुना कर देना होगा, तो गुना कर दिया जाए 21, 4760। ठीक है, क्या अंक के बाद 242, 6 अंक के बाद इतना मीटर क्यूब। भूमिगत टंकी का आयतन इतना हो गया। अब क्या कह रहा है सवाल? बेलनाकार टंकी है उसका भी आयतन निकाला जाए जी। बेलनाकार टंकी की ऊंचाई h कितना दिया है जी? 60 चाहिए 95 सीएम, मीटर में बदलेंगे तो 0.95 मीटर होगा ना। त्रिज्या कितना दिया है 60, ये भी सीएम में दिया है, इसको भी चेंज किया जाएगा तो 0.60 मीटर होगा। इसका आयतन क्या होगा? आयतन बराबर पाई r स्क्वायर, पाई का मान 3.14, r का मान 0.6 गुने 0.6 गुने 0.95, सबको गुना किया जाए तो 6 के 36 होगा, तो 3 ये क्या है 36 गुना, ठीक है 6 अंक के बाद तो 10, 73, 8, 80 कितना आया? 10, 73, 8, 6 अंक के बाद 2, 4, 6 अंक के बाद हिया दशमलव। ध्यान देते हैं जी, यह आयतन कहाँ था? भूमिगत टंकी में है। आई कहाँ है? छत वाला टंकी में। इतना पानी क्या हो चुका है? निकल चुका है। तो शेष पानी कितना बचा है जिसमें? तो होगा ना जी, भूमिगत टंकी में पानी का मात्रा कितना बचा हुआ है? और तो भूमिगत टंकी में शेष पानी का आयतन क्या होगा जी? उसमें से इसको घटाएंगे ना, 24760 दशमलव हिया है जी, अब माइनस इतना पानी तो निकला है 1.0738880, कितना बचा होगा जी? सेम अंक है तो लगभग उतना ही आएगा। 0 में से 0 गया 0, और 16 में से आ गया 8, यहाँ 16 में बचा, 16 में से क्या गया 8, यहाँ गया सर, यहाँ बचा
6 6 में से 3 क्या 3 तो क्या बनवाएंगे यहाँ 14 में से 7 क्या 7 यहाँ बच गया 0 0 से 0 क्या 0 क्या बचेगा जी सिम यहाँ आएगा हटाने के बाद तो इतना मीटर क्यूब क्या हो गया जी नीचे पानी बच गया। तो क्वेश्चन क्या पूछा था भूमिगत टंकी भरी हो तो छत की टंकी को पूरा भरने के बाद भूमिगत टंकी में पानी की ऊंचाई ज्ञात करें। तो आयतन तो इतना था अब बच गया है तो जब आयतन पता हो गया तब इसका ऊंचाई नहीं निकाल सकते हैं। आधार गुने ऊंचाई चौड़ाई से क्या करेंगे भाग कर देंगे लंबाई गुने चौड़ाई से तो क्या निकलेगा ऊंचाई निकलेगा। तो क्वेश्चन क्या है भूमिगत टंकी में पानी की ऊंचाई h बराबर क्या होगा जी आयतन बट्टा L गुने B। तो आयतन कितना बचा है जी 1.073880 और लंबाई इसका कितना है 1.57 है ना और चौड़ाई कितना है 1.44। अब इससे जब भाग करेंगे 2.475 मीटर इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 2 दशमलव उधर चला जाएगा 47.5 cm। यानी कि टंकी में अभी पानी कितना ऊंचा है पहले कितना था 95 cm था अब पानी कितना ऊंचा बचा है 47.5 cm बचा हुआ है। फिर कह रहा है एक और सवाल कि दोनों के आयतन का तुलना कीजिए किसका किसका जी छत वाले टंकी का और भूमिगत टंकी के आयतन का तुलना करना है। तो क्या जी ध्यान देते हैं इसका ये आधा है कि नहीं है तो दोनों का अनुपात क्या हो जाएगा 1:2 है ना। इसका पहले छत का टंकी का नाम रखा है और तब भूमिगत टंकी का नाम रखा है। जो नाम पहले आएगा उसको ऊपर रखना है जो नाम बाद में आएगा उसको नीचे रखना है ठीक है। तो अब छत की टंकी का धारिता लिखो या आयतन बटा जो भूमिगत है भूमिगत टंकी का आयतन। तो छत वाले टंकी का आयतन कितना है जी 1.07388 आ भूमिगत टंकी का कितना है जी 2.14776 जीरो दशमलव के बाद सेम अंक है ना दशमलव तो उड़ जाएगा ना आ कटाओगे तो क्या बचेगा ही 1:2 आंसर। ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 10 एग्जाम्पल है 10 कह रहा है कि 1 cm व्यास वाली और 8 cm लंबी एक छड़ को एक समान चौड़ाई वाले एक 18 मीटर लंबे तार के रूप में खींच दिया जाता है। यानी कि छड़ से क्या बना है जी तार बना हुआ है। छड़ किस आकार का बेलन के आकार का और तार भी किस आकार का होता है बेलन के आकार का होता है दोनों बेलन के आकार का होता है। तो पूछ रहा है जो तारवा बना है उस तार का मोटाइया बताइए। तो तार का मोटाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे जी तार का व्यास निकालेंगे। तो पहले त्रिज्या निकालेंगे तब नु व्यास निकलेगा। तो दोनों का आयतन क्या होगा जी सेम होगा जितना छड़ का आयतन है उतना तार का आयतन है। तार का लंबाई ही क्या होगा उसका ऊंचाई होगा। तो एग्जाम्पल नंबर जो 10 है क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन को पढ़ेंगे कि ना जी तब अब बनाना इसको शुरू करते हैं जी। तो आते हैं बेलनाकार छड़ है बेलनाकार छड़ की लंबाई को किससे लिखेंगे जी h से। कितना दिया है 8 cm दिया है जी। त्रिज्या कितना दिया है व्यास दिया तो त्रिज्या क्या हो जाएगा 1/2 cm हो जाएगा। तो दोनों बेलन क्या आकार का होता है। तो आयतन इसका न निकालेंगे सिर्फ तुलना करेंगे जी। अब किसका जी तार का। तो तार की लंबाई को किससे लिख देते हैं बड़का h से। कितना है जी 18 मीटर है। तो जब है cm में है तो इसको भी cm में कर दिया जाए कितना हो जाएगा 1800 cm हो जाएगा। 1 cm 1 मीटर में
100 सेंटीमीटर, तो 18 मीटर में 1800 सेंटीमीटर। क्या पूछ रहा जी? तार की त्रिज्या को क्या मान लेते हैं? तार की त्रिज्या को क्या मान ले जी? तो चूंकि तार किससे बना है? चूंकि तार किससे बना है जी? छड़ से बना है, छड़ से बना है। तो ध्यान देते हैं जी, तो तार का जो आयतन होगा, तार का आयतन बराबर जी, बोलो, छड़ का होगा आयतन, छड़ का आयतन। आज चूंकि दोनों बेलन के आकार का है, तो तार का आयतन क्या होगा? पाई। इसके त्रिज्या को बड़कार माने हैं, तो बड़कार स्क्वायर बड़का एच है ना। इसके आयतन को जी पाई, इसके त्रिज्या को छोटका आर माना गया, तो छोटका आर गुने एच, पाई से पाई कटेगा ना जी। तो ध्यान देते हैं जी, आर स्क्वायर का मान पता नहीं है, लेकिन एच का मान कितना है? 1800 है, बराबर इस आर का वैल्यू कितना है? 1/2 गुने 1/2। एच का मान कितना है? 8। तो देखो, तो 2 से कटेगा 4, फिर 2 से 2, यानी कि आर स्क्वायर बराबर क्या होगा जी? 2 उधर बच गया, हाई जाके क्या करेगा? भागा करेगा। ये स्क्वायर बराबर के, चलो जी एक बार कटा दिया जाए, कितना बचेगा? 1/900 बचेगा। ये स्क्वायर बराबर के बाद जाके रूट करेगा, तो 1 का वर्गमूल कितना? 1, 30 का वर्गमूल, सॉरी 900 का वर्गमूल, यानी कि आर का मान कितना आ गया? 1/30 cm। क्या निकालना है इसका? तार का मोटाई निकालना है। तो इसलिए तार की मोटाई क्या होगा जी? तो त्रिज्या गुने, त्रिज्या में किससे गुना होगा? 2 से। तार की मोटाई क्या होता है? तार का व्यास होता है। अब व्यास क्या होता है? तो त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो त्रिज्या कितना आया है? 1/30। 2 से गुना करेंगे तो 2, यानी कितना हो जाएगा? 1/15 cm। क्या आया? तार का मोटाई आया। ध्यान देंगे जी, जब बट्टा में रहता, जैसे देख रहे हो, त्रिज्या क्या है? व्यास क्या है? 1/15, त्रिज्या क्या है? 1/30। पूछा जाता है जी, प्रश्नावली जो है 13.3। पहला जो क्वेश्चन है कि धातु का एक गोला है जिसकी त्रिज्या है 4.2 cm। एगो लड़का क्या किया? इसको मोमोर चमोर के पिघला उगला के क्या किया जी? बेलन बना दिया। यानी कि यह क्या था? गोला था। कितना त्रिज्या का जी? 4.2 cm त्रिज्या का था। एगो लड़का क्या किया जी? इससे बेलन बना दिया। क्या बना दिया? बेलन बना दिया। तो जरा ध्यान देंगे, बेलन जब बना दिया तो बेलन का त्रिज्या कितना दिया है? 6 cm दिया है। कितना? हमें क्या निकालना है? इसका ऊंचाई बता देना है कि इस बेलन का ऊंचाई कितना ऊंचाई होगा। क्या तुलना करेंगे? आयतन करो जी। तो ध्यान देते हैं जी, गोला की त्रिज्या को क्या मान लेते हैं जी? कितना दिया है? 4.2 cm। बेलन का त्रिज्या इसको मान लेते हैं छोटकार। कितना दिया जी? माना कि बेलन की ऊंचाई को क्या मान लिया जी? h मान लिए। चूंकि गोला किससे बना है? सॉरी, बेलन बना है जी। चूंकि बेलन किससे बना है? गोला से बना है, इसलिए बेलन का आयतन जो निकाला उसको पहले लिखो। बेलन का आयतन बराबर क्या होगा जी? गोला का आयतन। चलो जी, बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। गोला का भी जी 4/3 पाई बड़का रखेंगे। इसके त्रिज्या को बड़कार माने हैं, तो पाई से पाई कटेगा। इधर क्या माने जी? तो 6 गुने
इधर 4/6 का आर का मान कितना है 2 गुने 4.2 है। तो चलो ये जाएगा उधर भागा में, तो h बराबर क्या हो जाएगा 4/3 गुने 4.2 गुने 4.2 गुने 4 आप बट्टा में क्या आ जाएगा जी 6 गुने 6। तो 3 से ही कटेगा कितना बार में 1.4 बार में। 6 से कटेगा 6 कितना बार में 0.7 बार में। फिर 6 से कटेगा कितना बार में 0. अब नीचे का सब समाप्त ऊपर का गुना, तो 7 7 49 14 चौका 56 कितना से गुना 49 से, तो 9 54 है 9 5 45 5 50 6 चौके 5 चौका 20 22 4 4 5 2 27 44। कई अंक के बाद 1 2 1 3 अंक के बाद। अब यह मीटर में है कि सीएम में है, सीएम में है। तो बेलन का ऊंचाई कितना हो गया, बेलन की ऊंचाई h बराबर जी 2.744 सीएम। आंसर क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से पढ़ते हैं। क्रमशः 6 सीएम 8 सीएम और 10 सीएम त्रिज्या वाले धातु के 3 ठोस के गोले को पिघलाकर एगो बड़का सा गोला बनाया गया है। तो बड़का गोला का त्रिज्या कितना होगा ये बता देना है जी। तो क्या है जी 3 गो गोला है, पहला गोला दूसरा गोला तीसरा गोला, इन तीनों को पिघलाकर बड़का गोला बनाया गया। ठीक है, तो ये तीनों के बारे में छोटका है तो इसका त्रिज्या क्या मान लेते हैं जी, चलो इसको मान लेते हैं R1 कितना दिया है 6 सीएम। इसके त्रिज्या को क्या मान लेते हैं जी R2 कितना दिया है, इसके त्रिज्या को क्या मान लेते हैं R3 कितना दिया है 10 सीएम दिया है। आई बड़का जौन गोला है इसके त्रिज्या को बड़का R मान लेते हैं, ये क्या है बड़ा वाला गोला है। तो आयतन क्या रहेगा जी सेम रहेगा। तो क्या लिखेंगे छोटे गोले की त्रिज्या R1 बराबर कितना है जी 6 सीएम, R2 बराबर 8 सीएम, R3 बराबर 10 सीएम। माना कि क्या जी बड़े गोले की त्रिज्या, बड़का गोले के त्रिज्या को क्या मान लेते हैं मानेंगे। तो चूंकि बड़ा गोला शेष बोलो तीनों गोला को पिघलाने से बना है, पिघलाने से बना है, इसलिए क्या होगा बड़ा गोला का आयतन बराबर तीनों गोलों का आयतन, तीनों गोलों का आयतन होगा। तो चलो बड़का गोला का आयतन क्या होगा जी 4/3 पाई बड़का आर क्या है 3 गो का जी 4/3 पाई R1 का क्यूब प्लस 4/3 पाई R2 का क्यूब प्लस 4/3 पाई R3 का क्यूब होगा। तो 4/3 पाई बड़कार के क्यूब, इधर देखो क्या कॉमन है 4/3 पाई कॉमन है, अंदर R1 के क्यूब R2 के क्यूब R3 का, तो 4/3 से 4/3 खत्म। R क्यूब बराबर जी 6 का क्यूब 8 का क्यूब और 10 का क्यूब। तो 6 को 3 बार गुना करेंगे 200, 8 को 3 बार गुना करेंगे 512, इसको करेंगे तो 1000 हो जाएगा।
सबको जोड़ेंगे कितना होगा जी? 1728 होगा। 1728 किसका वैल्यू आया? तो बोलो तो क्यू उधर जाएगा तो घनमूल करेगा। तो 1728 का क्या निकालना है जी? घनमूल निकालना है। तो 1728 किसका घनमूल है? 12 का है जी। 12 सीएम। आर किसका यार? बड़े गोले की त्रिज्या आर बराबर 12 सीएम। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 7 मीटर व्यास और 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा गया। तो कुआं किस आकार का? बेलन के आकार का होता है। उस कुआं को खोदा गया तो खोदने में क्या निकलेगा? मिट्टी निकलेगा। और वह मिट्टी को क्या किया गया जी? फैलाकर, एक बराबर रूप से फैलाकर एगो चबूतरा बना दिया गया। चबूतरा किस आकार का है? घनाभ के आकार का है। एगो बेलन के आकार का भी चबूतरा हो सकता है, गोल गोल, वह कुआं के चारों तरफ होगा। एगो निकाल के अलगे बना दिया गया जी। तो वह किसके आकार का है? घनाभ के आकार का है। तो उस चबूतरा का लंबाई और चौड़ाई दे दिया है। पूछ रहा है कि वह चबूतरा कितना ऊंचा तक वो मिट्टिया से बना हुआ है। तो दोनों का आयतन क्या होगा? सेम होगा। तो मान लो यह कुआं है जी। कुआं किस आकार का? बेलन के आकार का। ठीक रहा, हलबड़ गड़बड़। इसका ऊंचाई कितना दिया है जी? गहराई ही ऊंचाई होता है। 20 मीटर गहराई खोदा गया है। ठीक है। कितना व्यास है जी इसका? 7 मीटर इसका व्यास है। ऐसे खोद कर जब निकाला गया मिट्टी, तो मिट्टी से क्या बन गया जी? क्या बना है? चबूतरा बना है। वह चबूतरा किस आकार का है? मान लो वह चबूतरा घनाभ के आकार का। घनाभ के आकार का है, ये है, कह रहा है, मानना क्या है? तो इसका क्या दिया है जी? चौड़ाई दिया है 22 मीटर। लंबाई हो गया, चौड़ाई दिया है 14 मीटर। बता देना है यह कितना मीटर ऊंचा बना हुआ है। तो अब देखो, दोनों में कॉमन कुछ होता है। अगर जैसे गोला बेलन रहता तो उसमें पाई कॉमन है। इस तो अलग अलग चीज होता है, तो अलग अलग निकाल देंगे जी। तो पहले आओ बेलन का लिख लेते हैं जी। बेलन की ऊंचाई h बराबर जी 20 मीटर। अब व्यास दिया है, व्यास d बराबर जी 7 मीटर। इसलिए त्रिज्या r बराबर क्या होगा जी? आयतन निकाला जाए। निकाली गई मिट्टी का आयतन, निकाली गई मिट्टी का आयतन क्या होगा जी? बोलो। बेलन का आयतन है ना होगा। तो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है जी। तब बेलन पाई का मान 22 बटा आर का मान 7/2, 7 एच का मान कितना है? 20 है। तो 20, एगो 7 से तो एगो 7 खत्म, 2 से 11, 2 से 10, कितना हो जाएगा? 11 7 77 दहा के 770 मीटर क्यूब। किसका आयतन आया? इस बेलन का। मिट्टी का भी आयतन इतना ही ना है। अब किसका निकालता है जी? तो हाँ, अब ध्यान देते हैं। तो चूंकि चबूतरा किससे बना है? चबूतरा किससे बना है जी? निकाली गई मिट्टी से बना है। निकाली गई मिट्टी से बना है। इसलिए बोलो, चबूतरा का आयतन बराबर क्या होगा? निकाली गई मिट्टी का आयतन बराबर के इधर लिखना है। ध्यान दो, चबूतरा किस आकार का है? घनाभ के आकार का। तो L गुने B गुने H। और निकाली गई मिट्टी का आयतन कितना आया है? 770। तो L का मान कितना है? 22। और B का मान कितना है? गुने H बराबर 770। तो जरा देखो, काम समाप्त हो गया। H बराबर क्या होगा?
770 बटा 22 गुने 14, तो इस 7 से 2 बार में 7 से ही 110 होगा, बोलो ना रे। अब 22 बचे 100, h बराबर कितना बचा 5 बटा 2 यानी कि 2.5 मीटर। इसलिए चबूतरा की ऊंचाई h बराबर जी 2.5 मीटर। आंसर।